दरभंगा नगर निगम में थोड़ी सी बारिश होने के बाद इसकी सूरत ही बदल जाती है। वैसे तो पानी निकल जाता है, लेकिन कई घंटों तक शहर में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा नगर निगम मुख्यालय की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हैं धर्मशिला गुप्ता, वो किसी काम के लिए आई थी। जब उन्होंने नगर निगम परिसर में ही जल जमाव देखा, थोड़ी सी परेशानी हुई, वो आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम परिसर में जल जमाव की स्थिति है तो शहर की क्या स्थिति है। वो अपने वार्ड की समस्या को लेके नगर निगम में किसी कार से आई थी। आपको बता दें कि इनके पति जो है परशुराम गुप्ता वर्तमान में पार्षद हैं। वार्ड की समस्या को लेके वो नगर निगम में आई थी। कारों ने उनसे कई सवाल किया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप सुने। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी हमें मौका देती है तो मैं महापौर का भी चुनाव लड़ूंगी। पार्टी के पर निर्भर करता है कि वो हमें क्या करती है। मैं हमेशा शहर के लिए काम करती रही हूँ। जब मैं पार्षद थी उस वक्त भी मैंने काम किया। वर्तमान में हमारे पति पार्षद हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं। अगर पार्टी का निर्णय होगा तो मैं महापौर पद के लिए भी चुनाव लड़ूंगी। इन्होंने क्या कहा वो आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। आप नगर निगम आई थी और आप भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और लगातार आप मुद्दों को लेकर चर्चा करती हैं। अभी आप आई हैं, देख रहे हैं कि नगर निगम में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? जी, मैं अपने वार्ड की समस्या को लेकर नगर निगम आई थी। वहाँ भी जल जमाव है, लेकिन नगर निगम आते ही यहाँ मतलब ग्राउंड में भी पानी है, आने जाने में भी पर दिक्कत है। तो इसके निदान के लिए मैं विभागीय मंत्री से बात करूँगी कि नगर निगम स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए और मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल कचरा नहीं रहना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये है कि स्वच्छ भारत हमारा हो, स्वच्छ समाज हो। इसके लिए हम सबको भी पहल करना चाहिए। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कितना जल जमाव है, इसके लिए मैं बात करूँगी संबंधित मंत्री से और इसके निदान के लिए अभी कार्रवाई होगी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई जल जमाव की लेकर शहर में थोड़ी सी बारिश होती है तो शहर में जल जमाव की समस्या हो जाती है। कारण यह है कि आउटलेट नहीं रहा है शहर में। हाँ, आउटलेट नहीं है, लेकिन प्रयास है। हमारे मंत्री जो पीएचडी मंत्री हैं और हमारे इस जिला के प्रभारी पंचायती राज्य मंत्री है आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनके संज्ञान में मैंने दिया है और अभी जाकर के मैं पटना जाकर भी मिलकर उनको कहने वाली हूँ कि जो आउटलेट जहाँ जहाँ नहीं है वही कारण है कि जल जमाव हो रहा है। तो उसका सही निदान क्या होगा उसको बनवाया जाए, ताकि ये हमारा दरभंगा शहर ये मतलब कि जो गली में घर के आगे सड़क पर जो जल जमाव हो जाता है उससे मुक्त हो और स्वच्छ दरभंगा रहे। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि जो यहाँ का डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, अस्थायी डंपिंग ग्राउंड, वो नहीं रहने के कारण भी यहाँ कचरा सही समय पर उठाव नहीं होता है। लगातार प्रयास होता है लेकिन हाँ, तो प्रयास हो रहा है और मुझे लगता है कि 1 महीने में हो जाना चाहिए इसका। इस तरह से मतलब लोग प्रयासरत हैं और हमारे जो पंचायती राज्य मंत्री हैं वो भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने हम सबों को निर्देश किया है कि काम जल्दी से होना चाहिए और होगा। हम लोग भी लगे हुए हैं इसके लिए। नगर निगम की राजनीति में आपकी आने वाले समय में क्या भूमिका होने वाली है? नगर निगम में तो मैं पार्षद रही हूँ और पार्षद के रूप में भी मैंने काम किया। अभी श्रीमान परशुराम गुप्ता जी हैं हमारे पति, वो भी पार्षद हैं, तो काम कर रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा तो हमेशा किए हैं और दरभंगा शहर में खास करके कर रही हूँ और आगे भी जो अगर मुझे मौका मिलेगा पार्टी की ओर से तो जनता का सेवा करूँगी। अच्छा, किस प्रकार से सेवा करेंगे? वो निर्वाचित होकर के जो भी पद मिलेगा मुझे उसके लिए। क्या लग रहा है, मेयर की उम्मीदवार में हैं आप? अभी नहीं, पार्टी जब तय करेगी तभी। अच्छा मैडम, बताइए कि मैं सिर्फ काम कर रही हूँ अभी। अच्छा कि अब जो आगामी चुनाव होगा दरभंगा नगर निगम का, उसमें आप अपना भाग आजमाएंगी पद जो भी मिले, अगर पार्टी निर्णय लेती है तो? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जनता का सेवा करती आ रही हूँ। अगर पार्टी का जो निर्णय होगा उसके अनुसार मैं काम करूँगी।